निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार शिक्षक बहाली बहुत दिनों से प्रोसेस में है, लेकिन अब लगता है कि ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। उसी से संबंधित आज यानी 13/11/2020 को एक लेटर जारी किया गया। चलिए देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है। पत्रांक 7 विविध 25/22/2019 975 बिहार सरकार शिक्षा विभाग। देखा जाए तो लिखा गया है, सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना। विषय है नियोजन इकाइयों द्वारा अभ्यर्थियों की मेधा सूची को जिले के एनआईसी के वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में। प्रसंग है विभागीय अधिसूचना संख्या 668 दिनांक 31/8/2020 पत्रांक 699 दिनांक 17/8/2020 एवं पत्रांक 872 दिनांक 6/10/2020। महाशय, उपयुक्त विषय प्रसंगाधीन पत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया था कि वर्ग 1 से 5 तक के अभ्यर्थियों की मेधा सूची को एक्सेल सीट में तैयार कर सुरक्षित रखा जाए तथा वर्ग 6 से 8 तक के अभ्यर्थियों की सूची जिले के एनआईसी के वेबसाइट पर अपलोड कर आपत्ति प्राप्त किया जाए एवं आपत्ति निराकरण के पश्चात अंतिम रूप से तैयार सूची भी अपलोड कर दिया जाए। यानी इसमें कहा गया है कि 1 to 5 का जो था 1 to 5 का एक्सेल सीट में तैयार करके सुरक्षित रखने के लिए बात कहा गया था, और 6 to 8 का एनआईसी के वेबसाइट पे अपलोड किया जाए। जो आपने देखा भी था, 6 to 8 का एनआईसी के वेबसाइट पर अपबंधिंग मेधा सूची अपलोड किया गया था, जिसपे आपत्ति लिया गया था। आपत्ति लेने के बाद उसका निराकरण किया गया और कुछ जगह फाइनल मेरिट लिस्ट भी आना शुरू हो गया। तो इसी से संबंधित है। आगे इसमें लिखा गया है, विदित होके CWJC नंबर 6767/2020 हरे राम कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार में दिनांक 4/11/2020 4 नवंबर 2020 को आदेश पारित किया गया है कि वर्ग 1 से 5 तक के यानी जो 1 to 5 के जो शिक्षक बनेंगे तक के अभ्यर्थियों की मेधा सूची में डीएलएड तथा बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को एक साथ सम्मिलित करते हुए मेधा सूची तैयार किया जाए। यानी डीएलएड और बीएड को, जिसमें पहले बताया गया था डीएलएड का अलग होगा फिर बीएड का होगा, लेकिन जो केस था उसके बाद ये कहा गया कि जो डीएलएड तथा बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को एक साथ सम्मिलित करते हुए मेधा सूची तैयार किया जाए एवं तदनुसार नियुक्ति की कार्रवाई की जाए। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में निर्देश दिया जाता है कि संबंधित सभी नियोजन इकाई वर्ग 1 से 5 तक के अभ्यर्थियों की संयुक्त रूप से तैयार मेधा सूची को, संयुक्त रूप से यानी बीएड हो या डीएलएड हो, सभी को संयुक्त रूप से उसको मेधा सूची उसको तैयार करना है और दिनांक 28/11/2020 तक, डेट याद रखिएगा, 28/11/2020 तक संबंधित जिला के एनआईसी के वेबसाइट पर अपलोड कराया जाए। यानी 28/11/2020 तक जो भी जिस जिले का होगा उसके एनआईसी के वेबसाइट पर अपलोड कराया जाएगा। इसके बाद दिनांक 5/12/2020 तक ऑनलाइन आपत्ति प्राप्त किया जाए। इसके बाद जब अपलोड हो जाएगा उसके बाद 1 to 5 से संबंधित अगर कुछ त्रुटि है, जैसे आपका नाम वगैरह जो भी मिस्टेक्स वगैरह कुछ आपको दिखते हैं, आपका मेरिट लिस्ट दिखाई देता है कि आपका कुछ और बनना चाहिए, उसमें कुछ और आ गया, इस तरह की आपत्ति ली जाएगी, ऑनलाइन आपत्ति प्राप्त किया जाएगा एवं आपत्ति निराकरण के उपरांत अंतिम रूप से मेधा सूची को दिनांक 9/12/2020 तक एनआईसी के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। तो यहाँ 3 डेट याद रखिए। एक तो डेट होगा आपका 28/11/2020, 28/11/2020 तक आपका मेधा सूची जो होगा वो आपके एनआईसी के वेबसाइट पे मिलेगा। इसके बाद 5/12/2020 तक जो भी आपत्ति करना है इससे पहले कर लीजिएगा, 5/12/2020 यानी 5 दिसंबर 2020 से ऑनलाइन आपत्ति कर लीजिए इससे पहले। इसके बाद आपत्ति का निराकरण होगा। अंतिम रूप से मेधा सूची को दिनांक 9/12/2020 तक यानी 9/12/2020 तक एनआईसी के वेबसाइट पर अपलोड करा दिया जाएगा। 9/12/2020 याद रखिएगा, ये फाइनल मेधा सूची का है। इसके बाद 6 to 8 के बारे में भी कुछ लिखा गया, चलिए देखते हैं क्या कुछ है। वर्ग 6 से 8 तक के अभ्यर्थियों की अंतिम मेधा सूची सभी जिला के एनआईसी के वेबसाइट पर अपलोड हो चुका होगा। यानी 6 to 8 का जो ये मेधा सूची है, अंतिम मेधा सूची फाइनल मेरिट लिस्ट सभी जिला के एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड
वेबसाइट पर अपलोड हो चुका होगा। यदि किसी नियोजन इकाई का वर्ग 6 से 8 तक के अभ्यर्थी की मेधा सूची किसी कारण प्रकाशित नहीं किया गया है तो अंतिम रूप से दिनांक 25/11/2020, याद रखिए 25/11/2020 से पहले जरूर देख लीजिएगा एनआईसी की वेबसाइट पे, 25/11/2020 तक एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें। यदि कोई कठिनाई हो तो इस संबंध में दिनांक 28/11/2020 तक सकारण प्रतिवेदित किया जाए। यानी एक अच्छा लेटर लिखा गया है, एक तरह से अच्छे तरीके से प्रोसेस किया गया है। तो इसमें देखा जाए तो फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो आपको 25/11/2020 तक निश्चित ही मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिलता है, इससे संबंधित सकारण प्रतिवेदित भी करने के लिए बात कही गई है, वो 28/11/2020 तक डेट दिया गया है। तो ये एक अच्छा स्टेप है। अगर इस स्टेप से अगर होता है तो निश्चित ही इस समय आपका नियोजन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगा। उपरोक्त प्रक्रिया निर्धारित समय अनुसार पूर्ण नहीं करने वाले नियोजन इकाई के अध्यक्ष एवं सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु अनुशंसा समक्ष सक्षम प्राधिकार को करते हुए कृत कार्यवाही से विभाग को अवगत कराया जाए। और नीचे में आपका सिग्नेचर है, डेट भी देख सकते हैं। को ये एक मतलब अच्छा पहल है। देखा जाए तो ये जो प्रोसेस जिस तरीके से डेट वाइज इन्होंने लिखा, पहले को डेट किसी लेटर में नहीं मिलता था, लेकिन जिस तरीके से डेट वाइज लिखा गया, अगर इस तरीके से प्रोसेस किया जाए तो निश्चित ही जल्दी ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, वो 1 to 5 का हो या 6 to 8 का हो। अब इसमें कुछ मामला केस वगैरह का भी बात आ रहा है तो वो अलग मामला है, देखिए क्या कुछ होगा। लेकिन फिलहाल ये अच्छा स्टेप है, एक अच्छा कार्य किया जा रहा है। अगर इस तरीके से हो तो जल्दी आपका नियोजन प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहे, बने रहे हिंदी क्लब पे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।